अगर आप सुसमाचार को इतना ही जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, और उसके बाद आप कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहता हूं इट्स अ हाफ गॉस्पेल। ये अधूरा सुसमाचार है और आज आपको पूरा सुनने की जरूरत है। और मैं आप में से हर उस व्यक्ति से जो प्रभु में बुजुर्ग है, जो पुराना है, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से सुने और सदैव याद रखिए, ऐसा भी हो सकता है कि मसीह में 60 साल का व्यक्ति भी बच्चा है और 25 साल का आदमी भी पिता है। समझे मेरी बात आप? नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि आप 60 साल के हो और आप 40 साल से खुदा में हो, लेकिन आप स्पिरिचुअली, यूहन्ना कहता है, हे बच्चों, हो सकता है स्पिरिचुअली बच्चे हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप मसीह के अंदर हो और मात्र 30 साल आपकी उम्र है और आपको प्रभु में आए सिर्फ 5 साल हुए हैं, पर आप एक आत्मिक पिता की तरह हो। इसलिए ध्यान से सुने। बाइबल मुकद्दस कहती है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को 6 दिनों में बनाया। इसका वर्णन उत्पत्ति 1 अध्याय में आया है। जेनेसिस चैप्टर 1, पैदाइश की किताब पहले अध्याय में परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण कैसे किया आप देख सकते हैं। और जब परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप, अपनी ही समानता, इंग्लिश में लिखा गया है गॉड क्रिएट अ मैन इन हिज इमेज एंड इन हिज लाइकनेस, जब खुदा ने इंसान को अपनी ही समानता में और अपने ही स्वरूप में बनाया, तब बाइबल कहती है प्रभु ने उसे एक जगह पे रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका, एडन गार्डन। और जब परमेश्वर ने वहां पर उन्हें रखा, परमेश्वर ने उन्हें एक सिंपल कमांड दी कि यहां पर जितने भी फल हैं तुम उन सब में से खा सकते हो, लेकिन एक है यहां पर जिसे खाने से तुम्हें पता चल जाएगा कि भलाई और बुराई का क्या अंतर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम उसे न खाओ। याद रखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि ब्रदर, जब आदम ने फल खाया तब प्रभु वहां पर आया और प्रभु ने उसका न्याय किया। याद रखिए, आदम ने जो फल खाया, एक वो बहुत बड़ा गुनाह था। परमेश्वर इतना अन्यायी नहीं है कि एक व्यक्ति अगर चट्टान पे लकड़ी मार दे तो उसे कनान न जाने दे, और एक व्यक्ति फल खाए तो उसे निकाल दे। देयर इज अ रीजन, समथिंग बिहाइंड, कुछ वजह होती है। जानते हो शैतान ने उसे क्या कहा? इसे खा, क्योंकि जिस दिन तू ये खाएगा तू परमेश्वर की तरह बन जाएगा, उसके तुल्य बन जाएगा। आप बिलीव कर सकते हो, आदम ने इसलिए फल खाया क्योंकि वो खुदा की तरह बनना चाहता था। यीशु भी एक संदेश लेकर आया, परमेश्वर की तरह बनो। शैतान भी आदम के पास एक संदेश लेकर आया, खुदा की तरह बन। लेकिन इन दोनों संदेशों के पीछे आत्मा बहुत अलग है। जब शैतान कहता है खुदा की तरह बनो, इट मींस राज्य करो, तुम्हें लोग देखने चाहिए, लोग तुम्हें समझने चाहिए, रूल करो, सब व्यक्ति तुम्हारी तरफ देखने चाहिए, तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए। लेकिन जब यीशु कहता है मेरी तरह बनो, खुदा की तरह बनो, इट मींस बड़े नहीं पर अंदर से नम्र बनो उसकी तरह। शैतान चाहता है हम खुदा की तरह बाहर से बने, यीशु चाहता है हम खुदा की तरह अंदर से बने। सेम मैसेज विद डिफरेंट स्पिरिट। और जब इंसान ने फल खाया तब बाइबल बताती है परमेश्वर वहां पर आए, और परमेश्वर ने आकर वहां पर आके कहा, हे आदम, क्या तूने वो फल खाया? आदम ने कहा, जो बीवी तूने मुझे दी है। पहला दोष इस दुनिया में खुदा पे लगा है। कई लोग कहते हैं ना, पूछूंगा उससे, पूछूंगा मम्मी को क्यों ले लिया कोविड में, पापा को क्यों ले लिया कोविड में। वो आपको दलील क्यों दे? कई लोग कहते हैं पूछूंगा मैं उससे। वो आपको बोल सकता है तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला, लेकिन उसके बाद भी वो इतना नम्र, इतना दीन है और आके आपसे बात करता है, मेरी क्या गलती थी? ही इज अवर गॉड। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर आदम के पास आया और उससे पूछता है, क्या तूने वो फल खाया?
कहता है प्रभु जो आपने मुझे वाइफ दी है ना उसने खिलाया। आप में से कितने लोग हैं मुझे बताइए, आपके लाइफ में बहुत बार आप ये सोचते हैं खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया, खुदा ने ऐसा क्यों किया। मैंने अपने घर के अंदर कोविड-19 सेकेंड वेव में अपने घर का एक जवान सदस्य खोया। डॉक्टर ने उनका वेंटिलेटर बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने बोला ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। लेकिन मैं आज भी आपको कहना चाहता हूं, आज भी ये सब होने के बाद भी मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। माय गॉड इज अ फेथफुल गॉड। जब ऐसा हुआ तो मैंने परमेश्वर से कोई शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे एक चित्र याद आया, एक चित्र। उसके 10 बच्चे कब्र में पड़े हुए थे कॉफिन में, और अपने 10 बच्चों को देखकर अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। क्या हम ऐसे हैं? हम तो गीत गाते हैं, धन्य हो प्रभु का नाम, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। हम गीत गाते हैं ना, हम तो खुशी में गाते हैं। पर आप जानते हैं यह बात एक व्यक्ति ने तब कही थी जब उसने अपना सब कुछ खो दिया था। बाइबल बताती है पहला दोष खुदा पे लगा। याद रखिए आपकी जिंदगी में बहुत सारी आपके ऊपर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो खुदा अलाउ नहीं करता, वो आपकी मूर्खता, मेरी मूर्खता करती है। मेरी बहनों, इतनी बड़ी हील पहन के कलीसिया में आओगे और गिर जाओगे, क्या बोलोगे? प्रभु आपने क्यों गिराया? लाइट का बिल नहीं भरा, लाइट काट के गए, क्या बोलोगे? प्रभु ने किया ये सब। एक दिन एक बहन ने हमारे कलीसिया में गवाही दी, मैंने टिकट नहीं खरीदी, ट्रेन में ऐसे ही चढ़ गई, सामने से टीसी आ रहा था, सबको पकड़ा, मुझे नहीं पकड़ा, प्रभु का धन्यवाद। मैंने कहा प्रभु मेरी प्रार्थना है अगली बार सबको छोड़ के इसको पकड़। ये कैसी गवाहियां हैं हमारी। और आजकल की गवाहियां, मैंने प्रभु को 10वांश दिया, प्रभु ने मुझे इतना दिया। बंद करो खुदा को व्यापारियों की तरह प्रेजेंट करना। जब तुम्हारे पास नहीं था तब भी उसने तुम्हें दिया था। so many गवाहियां लाइक दिस। मैंने दिया, 40 दिन की फास्टिंग की, 40 डेज का फास्टिंग किया। प्रभु की आशीषों को परचेस करते हैं आप। मैं आपके सामने कहता हूं मैंने कुछ नहीं दिया है खुदा को, उसने सब मुझे अपनी दया से दिया है। कभी घमंड मत कीजिएगा कि आपने फास्टिंग की, आपने प्रेयर की। एक दिन प्रभु ने मुझे एक बहुत खूबसूरत बात कही, सूरज तुझे सब कुछ चाहिए? मैंने कहा यस लॉर्ड, मुझे सब चाहिए। एक शर्त है, मैं तुझे सब दूंगा। क्या शर्त है प्रभु? वन थिंग। क्या? फ्री में लेना है। सालों लग गए मुझे इस बात को समझने में, फ्री में लेने का मतलब क्या है। कभी अपनी गवाही में ये मत कहना लंबी प्रार्थनाएं की, बहुत बाइबल स्टडी की, ये सेवकाई, वो पास्टर वो पास्टर से प्रार्थना करवाई तो हुआ। हमेशा ये कहना मुझे जो कुछ मिला परमेश्वर के अनुग्रह से मिला। What I receive by the grace of God। आपको क्या लगता है आप में से बहुत सारे लोग क्यों आशीषित हुए हैं? आप इसीलिए क्योंकि आप पास्टर सलीम के चर्च में जाते हैं, इसीलिए क्योंकि आप पास्टर सूरज के चर्च में जाते हैं। आप सिर्फ यीशु की वजह से आशीषित हुए हैं। पास्टरों को पैर पड़ना बंद कीजिए। और बड़ी अजीब बात देखी मैंने कुछ जगहों पे, पास्टर को लोग पैर पड़ते हैं आजकल और पास्टर रोकता भी नहीं है। मैं गुरदासपुर में था, यूसुफ हम कहां थे? होशियारपुर में। मैंने वहां पर खड़े होकर कहा जिसने मेरे पैर पड़े मैं उसको घसीट के बॉम्बे ले जाऊंगा। आजकल लोग पास्टर वेयर इज रिटन इन द बाइबल, कहां पढ़ा आपने? शो मी, दिखाओ मुझे। पतरस की कुरनेलियुस पतरस के पैरों पे गिरा, उसको उठा के वो कहता है क्या करता है तू ये सब, उठ। एक स्वर्गदूत के सामने यूहन्ना झुका, स्वर्गदूत कहता है ये क्या कर रहा है? केवल परमेश्वर ही को दंडवत कर, मैं तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। स्टॉप कीजिए ये सब नॉनसेंस, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ऑनर योर पास्टर बट डोंट गिव अ प्लेस ऑफ गॉड।
आजकल कई सारे लोग, और मुझे मालूम है अजीब क्या लगता है, जो बेचारे पढ़ते हैं उनको तो इतना पता नहीं है, लेकिन पास्टर तो बोलना चाहिए व्हाट यू आर डूइंग, मैं तो पीछे हो जाता हूं। मुझे उस दिन की बात है, मैं अमृतसर में था, एक पास्टर ने मेरे पैर, एक विश्वासी ने मेरे पैर पड़े। आप जानते हो मैंने क्या किया? मैंने उसके पैर पड़े। मैंने कहा पैर पड़ता हूं, मेरे पैर मत पड़। एक ही व्यक्ति है जो आदर के योग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है, और कोई नहीं है। ब्रदर, आज के प्रचार के बाद आपको लुधियाना में कोई नहीं बुलाएगा। प्रभु का धन्यवाद। डोंट वरी, इट्स ओके, चलेगा मुझे। मैं हमेशा कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, मैं जब भी प्रचार करने आता हूं, मैं एक माइंड सेट करके आता हूं, सूरज ये यहां पर तेरी लास्ट मीटिंग है, ये दोबारा बुलाने वाले हैं नहीं, बोल देना। क्यों हम लोगों के पैर पड़ते हैं? आपने कहां पर बाइबल में 1100 से ज्यादा इसमें अध्याय हैं। लीजिए मेरा बाइबल, आपकी तरह ये BSI का बाइबल पढ़ता हूं मैं, आप पढ़िए, मुझे बताइए कहां लिखा गया है कि कोई बाइबल के अंदर किसी वक्ता ने कहा आओ मेरे पैर छू। और गलती उनकी नहीं है बेचारों की जो पढ़ते हैं, गलती उनकी है जो अलाव करते हैं, हमारे मुंबई के चर्च में ऐसा नहीं होता। आप पूछ सकते हो किसी से भी, हमने डे 1 से उन्हें तालीम देके रखी है, डे 1 से। एक बहन ने कहा हमारे घर चलिए, आपके पैर घुमा के आइए, हमें आशीष मिलेगी। मैंने कहा बहन इधर आओ, पैर काट के देता हूं, लेके जाओ। ऐसा होता है ब्रदर। वचन में लिखा गया है पास्टर 2 गुने आदर के योग्य है। मानता हूं, मैं भी करता हूं, पर वचन में यह नहीं लिखा गया है कि उसे परमेश्वर की जगह दो। मैं भी एक पास्टर हूं, मैं भी तो अपने लिए बोल रहा हूं। हम कब स्पिरिचुअली एजुकेटेड होंगे? पास्टर सलीम ने कहा कि मैं भविष्यवाणी करता हूं। यस, मैं बिलीव करता हूं भविष्यवाणियों पे, मेरे लिए हुई थी भविष्यवाणी, लेकिन मैं ये बिलीव नहीं करता कि भविष्यवाणी ऐसे ही पूरी होती है। मैं बिलीव करता हूं भविष्यवाणी जिस पे हुई है, अगर वो खुदा के साथ चलता है तो पूरी होती है। एक व्यक्ति भविष्यवाणी पाके बस वो यहां पर लड़कियों को छेड़ रहा है, रात को 12 बजे के बाद लड़की के साथ चैट्स कर रहा है, आपके लिए भविष्यवाणी पूरी होगी? हो ही नहीं सकता। इसलिए बाइबल बताती है उसके योग्य चाल चलो। बाइबल कहती है, ध्यान से सुनिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं 15 मिनट में संदेश को पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ये बहुत लंबा है, मैं कवर नहीं कर पाऊंगा इसे। आप जानते हैं जब परमेश्वर ने आदम को वहां से निकाल दिया, तब बाइबल मुकद्दस कहती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को पाप में देखकर, उसके बाद जब डिक्लाइन होते गए, लोग सब गुनाह में आते गए, आपको पता है उसके बाद क्या क्या पाप हुए, आज सेम हो रहे हैं। एक दर्शन में मैंने देखा कि आने वाले दिनों में व्यभिचार और ग्रो करेगा, इट विल बी ग्रो। आप देखिए ये कहां तक पहुंच गया है। लड़का लड़के से शादी कर रहा है, लड़कियां लड़कियों से मैरिज कर रही है, गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप्स। अरे ये तो छोड़ो, मैं आपको बहनों की प्रेजेंस में मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता, यहाँ पर पता नहीं क्या क्या होता है। और मैं आपको सच कहता हूं, ये उन दिनों में भी हो रहा था जब परमेश्वर ने देखा कि ये सारे गुनाह होते हैं, तब प्रभु ने अपने नबियों को भेजना चालू किया, और नबी आके प्रचार करना स्टार्ट किया, पश्चाताप करो, स्वर्ग के राज्य में आओ। वो उन्हें समझाने लगे। तब बाइबल से कोई नहीं सुन रहा था, कोई भी नहीं। और बाइबल बताती है अंत में ऐसा हुआ। बाइबल की अंतिम किताब मलाकी और नई नियम की किताब मती, और वचन कहता है हमारे प्रभु यीशु मसीह आए। वचन कहता है एक फरिश्ता मरियम के पास आया और उसने कहा, हे मरियम डर मत, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, और उसकी सेवकाई होगी अपने लोगों को उनके गुनाहों से आजाद करना। और जैसे मरियम ने ये बुलाहट स्वीकार की, उसने कहा यस मुझे ये हो, तेरे वचन के अनुसार इट विल बी डन। उसके बाद लिखा गया है उसके अंदर यीशु उत्पन्न स्टार्ट हुआ, और बाइबल बताती है यीशु उत्पन्न हुआ, उसने अपनी सेवकाई चालू की, और अपनी सेवकाई चालू करने के बाद उसने बहुत से बीमारों को
चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, उसने कोड़ियों को शुद्ध किया। और एक रात जब वो अरेस्ट हुआ, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पूरी बाइबल में ये कहा भी नहीं है कि जीसस यरूशलेम में कभी भी सारी रात रहा था। लेकिन जानते हैं, जिस रात वो रहा उसी रात वो अरेस्ट हुआ। जिस रात वो वहां पर रहा उस रात वो अरेस्ट हुआ। लोग उसे मार के लेके गए, उसे कोड़े मारे गए, उसे कीले मारे गए, और बाइबल बताती है उसे क्रूस पे टांग दिया गया। और क्रूस पे टांगने के बाद एक व्यक्ति ने उसे अपनी नई कब्र मुफ्त में दी। हम कहते हैं कि इब्राहिम के बारे में हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने अपनी कब्र खरीदी थी, वैसे ही यूसुफ ने अपनी कब्र खरीदी थी और उसने वो नई कब्र, बाइबल बताती है, यीशु मसीह को वहां पर रखा गया। और तीसरे दिन कुछ बहनें उसके बदन पर मालिश करने के लिए अपने हाथ में कुछ परफ्यूम्स, कुछ इत्र, सुगंधित वस्तुएं जब वहां पर लेके जा रही थी, जब वो वहां पर पहुंची तो उनको स्वर्गदूत ने कहा, तुम एक जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? जाओ और सबको बताओ कि वो जी उठा है। He arose from the death.